ओके जी, तो हम आ गए हैं फिर से। ही लर्न लेसन्स अबाउट साउंड एंड साइलेंस अर्ली। इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए द विदाउट बीइंग लेट लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एज अ स्टूडेंट व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड पुकुट्टी फेस। तो एक स्टूडेंट के रूप में पुकुट्टी को क्या क्या दिक्कतें आई। तो पहली चीज़ थी ही हैड टू वॉक 6 किलोमीटर एवरी डे टू रीच स्कूल। तो उसको स्कूल जाने के लिए रोज़ 6 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। सेकेंड, ही हैड टू स्टडी अंडर द लाइट ऑफ अ केरोसिन लैम्प। तो उसको जो है केरोसिन लैम्प, मिट्टी के जो तेल होता है उसका जो लैम्प होता है उसके नीचे उसकी लाइट में उसको पढ़ना पड़ता था, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उनके गांव में। सेकेंड क्वेश्चन, वी ऑल व्हाट ऑल थिंग्स डिड पुकुट्टी ट्राई। तो पुकुट्टी ने क्या क्या चीज़ें ट्राई की जब वो उसको सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो मतलब बिफोर साउंड टेक्नीशियन उसने क्या क्या ट्राई किया। पुकुट्टी ट्राइड हिज हैंड्स ऑन मैनी थिंग्स। तो बहुत से चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपना हाथ आजमाया। ही रियर्ड डोमेस्टिक एनिमल, सोल्ड मिल्क टू ट्यूशंस टू फाइनेंस हिज कॉलेज एजुकेशन। ठीक है, तो उन्होंने जो पालतू जानवर हैं उनको पाला, दूध बेचा, ट्यूशन्स लिए, जिससे कि वो अपने कॉलेज के एजुकेशन पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड पुकुट्टी रीड ऑल द बुक्स ही कुड फाइंड ऑन साउंड इंजीनियरिंग। तो साउंड इंजीनियरिंग, व्हाट डिड रीड ऑल द बुक्स यू कुड फाइंड ऑन। तो जो साउंड इंजीनियरिंग के ऊपर जो बुक्स थी, जो भी उसको मिल रही थी वो पढ़ रहे थे पुकुट्टी। तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे। तो इसका जवाब है पुकुट्टी वांटेड टू ज्वाइन पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो पुणे का जो फिल्म इंस्टीट्यूट था उसमें एक बार वो फेल हो गए थे, एंट्री ले रहे थे तो ग्रुप डिस्कशन वाले स्टेज में। तो वो उसको ज्वाइन करना चाहते थे, तो इसलिए उसके लिए पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो पुणे का फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते थे, वांटेड टू ज्वाइन, बट ही फेल्ड इन द ग्रुप डिस्कशन राउंड। वही चीज़, ही वॉज डिटरमाइंड टू ज्वाइन इट, सो ही प्रिपेयर्ड फॉर द सेकेंड अटैम्प्ट। तो सेकेंड अटैम्प्ट के लिए उन्होंने तैयारी किया। एंड रीड ऑल द बुक्स ही कुड फाइंड ऑन द साउंड इंजीनियरिंग। तो सारी बुक्स पढ़ डाली। ठीक है, और फाइनली उनका हो भी गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट हैज़ बिन हिज नोटेबल अचीवमेंट्स। तो उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं बताइए। His notable achievements has been to raise the status of sound recordists and sound engineers in the film of world। तो वो क्या करना चाहते हैं ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो उनका मिशन क्या है बेसिकली। तो वो बेसिकली जो साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं जो फिल्म वर्ल्ड के, और जो साउंड इंजीनियर्स हैं उनकी जो स्थिति है उसको ऊपर उठाना चाहते हैं। ओके, व्हाट इंस्पायर्ड पुकुट्टी टू परस्यू अ करियर एज अ साउंड टेक्नीशियन। तो एक साउंड टेक्नीशियन का करियर चुनने के लिए किस चीज़ ने उनको इंस्पायर किया, किस चीज़ से प्रभावित होकर वो ऐसा बनना चाहते थे। पुकुट्टी वॉज इंस्पायर्ड टू परस्यू अ करियर एज अ साउंड टेक्नीशियन बाय वॉचिंग फिल्म्स ऑफ अडूर गोपालकृष्णन एंड अराविंदम। ठीक है, तो ये दो लोग हैं जिन लोगों की मूवीज़ देख करके पुकुट्टी जो है साउंड टेक्नीशियन बनना चाहते थे। पहले कौन है, अडूर गोपालकृष्णन एंड अराविंदम। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट डिफिकल्टीज डिड द ही फेस वाइल वर्किंग फॉर स्लम डॉग मिलियनेयर। तो स्लम डॉग मूवी जो है मिलियनेयर वाली, तो इस मूवी में काम करते हुए उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। द रिकॉर्डिंग फॉर द फिल्म स्लम डॉग वॉज इमेंसली चैलेंजिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग। तो इस मूवी की रिकॉर्डिंग जो है काफ़ी चैलेंजिंग था और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था। तो ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड लाइव साउंड इन मुंबई। तो मुंबई में जो लाइव साउंड था उसको रिकॉर्ड करने में काफ़ी दिक्कत आया। ही हैड टू इन्वेंट न्यू टेक्निक्स। तो उनको कई नए तरीक़ों का इन्वेंट करना पड़ा। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, डैनी वॉज वेरी डिमांडिंग। तो डैनी एक डायरेक्टर थे, तो वो क्या चाहते थे बेसिकली, डैनी वांटेड परफेक्ट वर्क। तो एकदम पिन पॉइंटेड फोकस चाहते थे, एकदम डिटेल वर्क चाहते थे। तो ही वांटेड परफेक्ट वर्क। हिज डेब्यूट मूवी वॉज प्राइवेट डिटेक्टिव। तो उनकी पहली मूवी थी प्राइवेट डिटेक्टिव। डेब्यूट मतलब वही पहली मूवी को डेब्यूट बोलते हैं। रसूल्स डेस्टिनी वॉज डिफरेंट, हिज फेट वॉज डिफरेंट। डेस्टिनी मतलब फेट होता है, भाग्य। गिव टू कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ पुकुट्टी। तो पुकुट्टी के दो चरित्र की विशेषताओं को बताइए। तो वो डिलीजेंट थे, चाहे कितना भी मुश्किल आए जो काम करते रहता है उसको बोलते हैं डिलीजेंट। क्रिएटिव, नई नई चीज़ें क्रिएट करना उसको बोलते हैं क्रिएटिव। तो वो क्रिएटिव भी था काफ़ी, है ना, और साइंस बैकग्राउंड से भी था।
9th क्वेश्चन, विच वर्ड इन द टेक्स्ट मीन द सेम एज डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग? तो इसका है आर्डुअस। मतलब ये जो लाइंस लिखे हुए हैं ना, ये हमने पढ़े हैं अभी अभी, तो इसका नहीं, ये जो वर्ड्स हैं ना, जो आंसर है ये हमने बुक में पढ़े हुए हैं, तो उसके मीनिंग्स हमको बताने हैं कि ये इससे रिलेटेड हैं क्या। जैसे कि अ रिपीटेशन से समथिंग रिपीटेडली, इसका मतलब होता है रीइटरेशन। अ ट्रिवियल क्वारल, ठीक है, थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, चिल्लम चिल्ली, उसको टिफ बोलते हैं, है ना, जो कि डायरेक्टर और कुट्टी के बीच में हुई थी। टू यूज़ रीजनिंग आर आर्ग्यूमेंट टू मेक समवन बिलीव समथिंग, इसका मतलब होता है परसुएड, मनाना, ठीक है, किसी को किसी चीज़ में यकीन करने के लिए मनाना, इसको बोलते हैं परसुएड। जब वो फिर से स्लम डॉग वाले में काम करना चाहते थे, परसुएड किया, मनाया। ओके, तो वर्ड पावर में आप देख के लिख लीजिए। ओके, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके लिखना चाहें लिख सकते हैं इसको। एंड नेक्स्ट ये वाला भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो पॉज करके, जैसे भी। एंड ये वाला भी, एंड ये वाला भी, एंड ये वाला भी, एंड बहुत सारे पेज हैं क्या। द मूवी इज़ इंटरेस्टिंग एंड कैप्टिवेटिंग, ठीक है, ये पता नहीं क्या है, ये भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। फिल्म का रिव्यू है, पता नहीं क्या है ये, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें तो, ठीक है, तो मैं बस ऐसे छोटा छोटा करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। आपको फ़ोटो खींचना है तो खींच लीजिए। राइट टू एजुकेशन, पता नहीं क्या क्या है ये। ग्रामर इन यूज़, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, लेट्स राइट टू एजुकेशन। ओके, चलो, तो इस तरह से ये वाला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी फिनिश हुए। नेक्स्ट चैप्टर में हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हार्ड वर्क करते रहिए। आपको भी आपका करियर पुकुट्टी की तरह मिल जाएगा, और शायद आपको भी एक दिन ऑस्कर जैसा अपने फील्ड में अवार्ड मिलेगा। इसी दुआ के साथ में आपसे मैं लेता हूँ विदा। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.